हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एस के 9210 एट द स्टडीज चैनल पर। आज जो हम फिर से बिहार पुलिस 2023 के लिए ये रिवीजन क्लास हमारा होने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न इसमें जो है टोटल प्रश्नों की संख्या जो होने वाला है, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो है ये 25 अति महत्वपूर्ण मतलब जो है ये होने वाला है। ठीक है, 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, जिसको हम लोग VVI जी के प्रश्न कहते हैं। ठीक है, VVI जी के प्रश्न कहते हैं। यह प्रश्न जो है 25 सितंबर और 1 अक्टूबर के लिए जो कि स्पेशल क्लास होने वाला है। ठीक है, जिस यदि आप बिहार पुलिस का स्टूडेंट है और इसका एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इससे जो पेपर जो है पक्का आपका फंसने वाला है एग्जाम में। इसलिए जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर ही जो आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा। ठीक है, जिसमें जो है सिलेक्शन वाला प्रश्न, इसमें टोटल जो है सिलेक्शन वाला ही प्रश्न होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है मात्र 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं। ठीक है, मात्र जो है इसमें 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल क्या है VVI प्रश्न है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस के लिए कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा विरोध किया था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा जो है प्रतिरोध किया था। देखो, ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध जो है ये मराठा ने किया था। किसने किया था? ये मराठा ने किया था। तो इसका प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये मराठा हो जाएगा, कि ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध जो है ये मराठा ने किया था। चलिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर कि इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में जो है बदल जाती है। देखो, क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, यदि आप ऑप्शन नंबर मतलब प्रकाश संश्लेषण बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये प्रकाश संश्लेषण, जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि गौतम बुद्ध ने कहाँ मतलब सिद्ध लाभ किया था। गौतम बुद्ध ने जो है कहाँ पर सिद्ध लाभ किया था। सिद्ध लाभ किया था। देखो, गौतम बुद्ध ने जो है ये बोध गया में कहाँ पर किया था। ये बोध गया में किया था। इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ये बोध गया हो जाएगा, कि गौतम बुद्ध ने सिद्ध लाभ जो है ये बोध गया में किया था। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि लीची उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। लीची उत्पादन में किस राज्य का जो है प्रथम स्थान है। देखो, लीची उत्पादन में प्रथम राज्य जो है ये कौन सा है, तो ये बिहार राज्य है। लीची उत्पादन में प्रथम राज्य जो है ये बिहार राज्य है। चलिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी की लोगों की मुहर में किस भगवान की प्रकृति का मुद्रण मिलता था। सिंधु घाटी की लोगों की मुहर में किस भगवान की प्रकृति का मुद्रण मिला था। देखो, ये पशुपति का मिला था। किसका मिला था? ये पशुपति का मिला था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पशुपति का। चलिए, अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। कुंवर सिंह जो है ये कहाँ का राजा था। कुंवर सिंह जो है ये कहाँ का राजा था। देखो, कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? ये जगदीशपुर के राजा जो है ये कुंवर सिंह थे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ये कुंवर सिंह हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को युग का मतलब रुस्तम एवं उस समय का नायक कहा जाता है। उस समय का नायक कहा जाता है। देखो, ये मालिक काफूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये मालिक काफूर को कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ये मलिक काफूर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। ठीक है, ये प्रश्न लंबा होने के कारण जो है इसमें कुछ हो रहा है। ठीक है, तो बताइए। देखो, इसमें सही की यदि हम बात करें, यह इसमें हो जाएगा कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है ये क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, एवं इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर जो है यही इसका होने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्म स्थल जो है कौन था। निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्म स्थल जो है ये कौन सा था। देखो, ये तलवंडी क्या था? तलवंडी। गुरु नानक का जन्म स्थल जो है ये तलवंडी था। ठीक है, तलवंडी।
चलिए अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में लाया गया था? वंदे मातरम पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? देखो ये 1896 में कब लाया गया था? 1896 में जो है लाया गया था, 1896 में, ठीक है, गाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कब भारत लौट आए थे? महात्मा गांधी जो है मतलब हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कब भारत लौट आए थे, ये बताना है। देखो ये 1915 में, कब? 1915 में। इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ये 1915 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने भारत में पारसियों का मशहूर एवं पर्व नवरोज की शुरुआत की है? नवरोज की शुरुआत की है। देखो ये बलबन ने किया है। किसने किया है? ये बलबन ने किया है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये बलबन हो जाएगा, ठीक है, बलबन। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गैस हवा से हल्की होती है? इनमें से ऐसा कौन सा गैस है जो कि हवा से भी हल्की होती है? देखो अमोनिया जो है ना ये हवा से भी हल्की होती है। ये ऐसा गैस होता है जो कि क्या होता है, हवा से भी क्या होती है, हल्की होती है। देखो सारा प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, सारा प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि उस राजा का नाम बताएं जिसने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी थी। देखो कितना अच्छा प्रश्न है कि उस राजा का नाम बताएं जिसने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी थी। देखो ये बलबन कौन था? ये बलबन था, ठीक है। ये बलबन जो है किसी को भी मतलब समझो कि हंसने के लिए भी अनुमति नहीं दी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किसने की है? देखो ये मदन मोहन मालवीय ने। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये मदन मोहन मालवीय ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किससे जुड़े थे? राम प्रसाद बिस्मिल जो है इनमें से किससे जुड़े हुए थे? देखो ये काकोरी बम मामला से, किससे? काकोरी बम मामला से जुड़ा हुआ था। काकोरी बम मामला से जो है ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन पहले भारतीय ने इंडियन सिविल सर्विस उत्तीर्ण मतलब किया था? कौन पहले भारतीय ने इंडियन सिविल सर्विस उत्तीर्ण जो है किया था? देखो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने किया था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये सत्येंद्र नाथ टैगोर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि उस मुगल सम्राट का नाम बताएं जिसकी सीढ़ियों से अचानक गिरने से मौत हुई थी। उस मुगल सम्राट का नाम बताना है जिसकी सीढ़ियों से अचानक गिरने से मौत हुई थी। देखो ये हुमायूं की मौत हुई थी। किसकी मौत हुई थी? ये हुमायूं की, ठीक है, हुमायूं की। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये हुमायूं हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? इडुक्की बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है? देखो ये पेरियार नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये पेरियार नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये पेरियार नदी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि निम्न में से किसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है? वीरांगना कहा जाता है। देखो ये अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये अरुणा आसफ अली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन प्रेशर कुकर के लिए सही नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो प्रेशर कुकर के लिए सही नहीं है? देखो उच्च दबाव के अंतर्गत द्रव का क्वथनांक घटता है। उच्च दबाव के अंतर्गत द्रव का क्वथनांक जो है ये घटता है। ये बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि हड़प्पा की खुदाइयों में प्राप्त नृत्य मुद्रा में लकड़ी की विख्यात आकृति इनमें से किसकी बनी हुई थी? किसकी बनी हुई थी? देखो ये कांस्य का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? ये कांस्य का बना हुआ था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये कांस्य हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो ये बुजसन बर्नर, क्या हो जाएगा, बुजसन बर्नर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये बुजसन बर्नर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध को मथने पर मलाई इनमें से किस कारण से अलग हो जाती है। दूध को मथने पर इनमें से मतलब मलाई अलग हो जाती है। देखो ये अपकेंद्र मतलब क्या है, अपकेंद्र अपसारी बल के कारण। क्या हो जाएगा, अपकेंद्र अपसारी बल के कारण। ठीक है, इस बिल्कुल सही आंसर जो है ये अपकेंद्र अपसारी बल के कारण। चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है कि नोट इनमें से किसकी गति की इकाई है। नोट जो है किसकी गति की इकाई है। नोट जो है ये किसकी गति की इकाई है। देखो ये ध्वनि की तरंग की इकाई है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ध्वनि की तरंग की हो जाएगा। देखो नोट इनमें से किसकी गति की इकाई है, ये ध्वनि की तरंग की है। यदि आप चाहते हैं किसी तरह का वीडियो हमारे तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।